नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 95 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अलग अलग पार्ट से लिए गए प्रश्न हैं। तो ज़रूर आप लोग खुद से सभी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 100 लिखा हुआ है, 100 के आगे आपका 50 है, इसके आगे आपका 52 है, इसके आगे देखिएगा तो 26 है, इसके आगे आपका 28 दिया गया है, इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 16 और 8 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो 100 से आपका 50 लिखा हुआ है, इसमें आपका जो है वो भागा 2 कर दिया गया है। जब हम लोग 100 भागा 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। आगे देखिएगा 50 से 52 है, प्लस 2 कर दिया गया है। इससे आगे देखिएगा तो 52 से आपका 26 है, फिर से आपका भागा 2 कर दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो 26 से आपका 28 लिखा हुआ है, प्लस 2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो 16 से आपका 8 लिखा हुआ है, इसमें आपका भागा 2 कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, भागा 2 प्लस 2 भागा 2 प्लस 2, यानी कि एक बार भागा 2 करता है तो एक बार प्लस 2 करता है। यहाँ पर आपका प्लस 2 है तो आगे आपका भागा 2 हो जाएगा। जब हम लोग 28 भागा 2 करेंगे, देखिएगा 28 भागा 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। आगे देखिएगा भागा 2 है तो आगे आपका प्लस 2 हो जाएगा। 14 प्लस 2 आपके 16 होती हैं, 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग 14 को भरेंगे। 14 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वाले प्रश्न को भी पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का अक्षर सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपका बी लिखा हुआ है, बी के आगे देखिएगा आपका एफ दिया गया है, एफ के आगे आपका जे है, इसके आगे आपका एन लिखा हुआ है, एन के आगे आर है, आर के आगे आपका भी है, इसके आगे आपका जेड है, इसके आगे आपका डी है, डी के बाद आपका एच है, इसके आगे आपका एल है और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो जो श्रृंखला आपका दिया गया है अक्षर श्रृंखला वो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखिए 20 आपका एफ है, इसमें आपके प्लस 4 हो जाएंगे, एफ से आपका जे है प्लस 4 है, जे से आपका एन है प्लस 4 है, एन से आपका आर है प्लस 4 है, आर से आपका भी है प्लस 4 है, भी से आपका जेड है प्लस 4 है, जेड से आपका डी है प्लस 4 है, डी से आपका एच है प्लस 4 है, एच से आपका एल है प्लस 4 है, तो आगे भी हम लोग प्लस 4 कर देंगे। एल प्लस 4 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, एल जो है वो आपके 12 हमें पर होते हैं, 12 प्लस 4 16 और 16 हमें पर आपका पी होता है। पी कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पी भरा जाएगा। देखिए सभी में +4 कर दिया गया था, तो यहाँ पर भी हम लोग +4 करेंगे। L +4 आपके 16 होती हैं, 16वें पर आपका पी होता है। पी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 23 का संबंध 29 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 41 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 23 से आपका 29 किस प्रकार से लिखा जा रहा है। हम लोग 23 से 29 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 41 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सिंपल सोचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 23 + 6 करते हैं तो आपका 29 हो जाता है। वही सेम अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, संख्या 41 है, 41 + 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 47। 47 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपका 47 दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 47 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके एनालॉजी के प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा भेड़ से मटन किस प्रकार से संबंधित है। भेड़ से मटन किस प्रकार से लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हिरन से हमारा कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, भेड़ से आपका मटन लिखा हुआ है मेरे भाई। भेड़ का जो मांस होता है उसे हम लोग मटन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो हिरन के मांस को हम लोग क्या कहते हैं, बेनीजन कहते हैं। बेनीजन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बेनीजन भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्नीचर है, जंगल है, लकड़ी है और वृक्ष है। इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जंगल हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। जंगल में ही आपका वृक्ष होता है, यानी कि इसके बाद आपका 4 नंबर हो जाएगा। वृक्ष से ही आपका जो है वो लकड़ी प्राप्त होता है, यानी कि इसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा। और लकड़ी से ही आपका फर्नीचर का सामान जो है वो बनाया जाता है, यानी कि इसके बाद आपका 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 3 1 लिखा हुआ है, देखिएगा 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है।
यानी कि हम लोग इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को सोच सकते हैं कि 2 4 7 3 से 16 21 प्रकार से लिख रहा है, 1 5 7 6 से 19 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 8 3 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें क्या करना है, 2 4 7 3 से 16 लाना है। हम लोग 2 4 7 3 को क्या करेंगे ताकि 16 बन जाए। अगर हम लोग सिंपल तरीके से सोचेंगे तो क्या करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे। 2 प्लस 4 करेंगे तो 6, 6 प्लस करेंगे 7 तो 13, 13 प्लस करेंगे 3 तो आपका 16 होता है। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें करेंगे तो सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर देखेंगे हमें 19 प्राप्त होता है या नहीं। 1 प्लस 5 करेंगे तो 6, 6 प्लस करेंगे 7 तो 13 और 13 प्लस 6 करेंगे तो 19, 19 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 4 प्लस 8 आपका 12, 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 7 आपके कितने होते हैं, 22 होते हैं। 22 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 16 होता है, ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मेरे भाई जब हम लोग ये चारों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा। 22 इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 22 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि बादल वर्षा को जो है वो जल कहते हैं, यानी कि वर्षा को इस वाले प्रश्न में जल बोला जाता है, जल को वायु बोला जाता है, वायु को बादल बोला जाता है, बादल को आकाश बोला जाता है, आकाश को समुद्र बोला जाता है और समुद्र को सड़क बोला जाता है। और आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा आपसे पूछ रहे कि हवाई जहाज कहाँ उड़ती हैं। मेरे भाई सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हवाई जहाज आपका कहाँ उड़ता है। हवाई जहाज जो है वो आपके आकाश में उड़ते हैं। देखिएगा प्रश्न में आपको आकाश को क्या कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार हवाई जहाज जो है वो आपके समुद्र में उड़ते हैं। समुद्र कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बनता है। इस वाले प्रश्न के अनुसार हवाई जहाज आपके समुद्र में उड़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराए दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा बी सी ई दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, बी से आपका सी लिखा हुआ है, प्लस 1 है मेरे भाई, सी से आपका ई है, इसमें आपका प्लस 2 है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका WXZ लिखा हुआ है, W से आपका X है, प्लस 1 है इसमें आपका, और X से आपका Z लिखा हुआ है, प्लस 2 है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में MNP लिखा हुआ है, M से आपका N है, प्लस 1 है मेरे भाई, और N से आपका P है, प्लस 2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा GHK लिखा हुआ है, G से आपका H लिखा हुआ है मेरे भाई, इसमें आपके प्लस 2 हो जाएंगे। G जो है
देखिएगा जी से आपका एच लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +1 हो जाएंगे। जी आपके 7वें पर होती हैं और एच आपके 8वें पर होते हैं। आगे देखिएगा एच से आपका के लिखा हुआ है, इसमें आपके +3 हो जाएंगे। एच आपके 8वें पर होते हैं और के आपके 11वें पर होते हैं, इसमें आपका +3 है। ध्यान से देखिएगा सभी ऑप्शन में आपका +1 +2 +1 +2 +1 +2, लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा इसमें आपका +1 और +3 कर दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा, यदि बॉय को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। BOY से 42 किस प्रकार से लिखा जाता है, सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा गर्ल से आपका कौन सा अक्षर कौन सा संख्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा, बॉय से आपका 42 लिखा हुआ है। बॉय जो है ये मेरे भाई BOY से मिलकर बनता है। अगर हम लोग बॉय के सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिख लेते हैं तो बी आपके दूसरे नंबर पर होता है, ओ आपके 15वें पर होता है और YA जो है ये मेरे भाई आपके 25वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 15 करेंगे तो 17 और 17 प्लस जब हम लोग 25 करेंगे तो ये आपके 42 हो जाएंगे। देखिए 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से गर्ल को देखेंगे तो गर्ल जो है आपका GIRL से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखने के बाद आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा जी आपके 7वें पर होता है, आई आपके 9वें पर होता है, आर आपके जो है 18वें पर होते हैं और एल जो है ये मेरे भाई आपके 12वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 7 प्लस करेंगे 9 तो आपके कितने हो जाएंगे, 7 + 9 आपके 16 और 16 प्लस जब हम लोग करेंगे 18 तो आपके हो जाएंगे 34, 34 प्लस करेंगे हम लोग 12 तो ये आपके हो जाएंगे 46। 46 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से बॉय का कोड 42 है उसी प्रकार से आपका गर्ल का जो कोड है वो 46 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कबूतर, पक्षियों और कुत्ते का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कबूतर, पक्षियों और कुत्ते में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा कबूतर भी आपका एक पक्षी होता है, यानी कि पक्षी के अंदर आपके कबूतर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पक्षी के अंदर कबूतर को रख देंगे और कुत्ता मेरे भाई ये दोनों से अलग है तो कुत्ते को हम लोग अलग रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम देखिए 1 नंबर में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपका 1 नंबर दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करें, यदि पी का अर्थ जोड़ है, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ भाग और एस का अर्थ घटाव हो तो 44Q 9R 12S 6Q 4P 16 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि पी का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पर P दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। Q का अर्थ आपका गुना है, यानी कि Q के जगह पे गुना को रखेंगे। R का अर्थ आपका भाग है,
आर के जगह पे भाग को रखेंगे और एस का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि एस के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 44 दिया गया है, इसके बाद आपका क्यू है, क्यू का अर्थ देखिएगा, क्यू का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका आर है, आर का अर्थ देखिएगा, आर का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एस है, एस का अर्थ आपका घटाव है तो घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू का अर्थ आपका गुना है तो फिर से आपके यहाँ पर गुना 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका पी है, पी का अर्थ आपका जोड़ है तो यहाँ पर आपके जोड़ 16 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम हो जाएगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद घटाव का, उसके बाद जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 44 गुना करेंगे 9 भागा 12 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 9 बटा 12 हो जाएंगे। माइनस करेंगे, देखिएगा 6 गुना 4 करेंगे तो 24 प्लस करेंगे 16। देखिएगा जब इसे हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो ये आपका 3 × 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा और 11 चौका जो है वो 44 होता है। 11 गुना 3 करेंगे तो आपके 33 हो जाएंगे। माइनस करेंगे 24 प्लस करेंगे 16। देखिएगा जब हम लोग 33 माइनस 24 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। प्लस करेंगे 16, 9 प्लस 16 आपके 25 होते हैं। 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 25 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। आपके कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका कुछ यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति के तरह ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनता है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं, 4 आकृति दिए गए हैं। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए में देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो ये वाला आकृति का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार से आकृति बी में देखेंगे तो इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आकृति सी में देखिएगा तो इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और आकृति डी में देखिएगा तो ये वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से नहीं होगा, यानी कि सबसे अलग आपका आकृति डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए ए वाले जो है आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ए वाला है, ए वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ए वाला आकृति है। उसी प्रकार से ए वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से नहीं दिया गया है। डब्लू का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब ए में नहीं होता है, यानी कि सबसे अलग आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है,
प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से डी सी ई का संबंध जेड एक्स वाई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे ई डी सी का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से सी डी ई का संबंध जो है जेड एक्स वाई के साथ है या फिर ई डी सी के साथ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, सी डी ई लिखा हुआ है। देखिएगा सी डी ई, अगर हम लोग इसको उल्टेंगे यानी कि विपरीत करेंगे तो पहले आपका ई हो जाएगा, उसके बाद आपका डी हो जाएगा और उसके बाद सी हो जाएगा, ई डी सी बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका ई डी सी लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले से इस वाले को देखेंगे तो उल्टा क्रम दिया गया है। उसी प्रकार से मेरे भाई जब हम लोग जेड एक्स वाई का उल्टा क्रम करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा। देखिएगा जेड एक्स वाई है, इसका उल्टा करेंगे तो पहले आपका वाई हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्स और उसके बाद आपका जेड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका वाई एक्स जेड लिखा हुआ है। देखिएगा वाई एक्स जेड आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वाई एक्स जेड भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये जो है ये प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो हमें आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 15 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।